सुप्रभातम सर्वे छात्रा स्वागतम। आप सभी का संस्कृत विषय में स्वागत है। आज संस्कृत में चतुर्था पाठा बिलासा पढ़ेंगे। बिलासा नाम आप लोगों ने पूर्व में कहीं न कहीं सुना होगा। बिलासा नाम पर ही हमारे बिलासपुर शहर का नाम पड़ा है। जब कभी भी आप लोगों को कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो आप लोग सर्वप्रथम पाठ को अच्छे से पढ़िए, पाठ के अर्थ को सुनिए और समझिए। उसके बाद आप लोग उसे कॉपी में लिखा करो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला पैराग्राफ। रतनपुरस्य जनपदा अंतर्गते शताधिक वर्ष पूर्व लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविको उपार्जनार्थं परशुनाम्ना केवर्तः निर्गतः। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 से अधिक वर्ष पूर्व लगरा गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविका कमाने के लिए परशु नामक केवट निकला। तौ अर्पा नद्या तटे अतिष्ठताम्। वे दोनों अर्पा नदी के तट पर ठहरे। अर्पाया तटे एका लघु ग्राम आसीत्। अर्पा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्यखेटकं करोति। परशु अर्पा नदी पर प्रतिदिन मछली पकड़ने जाता था। कालांतरे तस्य भार्या वैशाखा एकं स्वस्थां बालाम अजनयत। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। वह बालिका अत्यंत सुंदर थी। लावण्ये तस्या बिलासा इति नामकरण अभवत्। सुंदरता के कारण उसका बिलासा नामकरण हुआ। दूसरा पैराग्राफ। बिलासा शैशव काले बाला बाले स क्रीडति स्म। बिलासा बचपन में बालिका बालकों के साथ खेलती थी। तस्य बालकानां क्रीडनं च रोचते स्म। उसको बालकों के खिलौने और उनके साथ खेलना उसको अच्छा लगता था। बिलासा अदम्य साहसिका आसीत्। बिलासा अत्यंत साहस वाली थी। एकदा सुप्तां बाला नीत्वा विका पलायनं कुर्वन् आसीत्। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तदा बिलासा विकं दंडेन ताड़यित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं संपर्यतः। तब बिलासा ने उस भेड़िया को दंड से मारकर बालक को उससे मुक्त कराकर माता को सौंप दिया। बालके सा बिलासा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म। बालकों के साथ बिलासा युद्ध कौशल सीखती थी। तम साहसं दृष्ट्वा जने तस्या दल्या ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्। उसके साहस को देखकर लोगों ने उसके दल को गांव की रक्षा करने का दायित्व सौंप दिया था। अगला पैराग्राफ देखते हैं फिर। यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जल उपलावनं जातं तदा बिलासा नौकया जनान् सतारयति स्म। एवमेव सा नौकाचलानेन अपि पारंगतः जातः। सः लोकनृत्यगीतयो अपि सिद्धः आसीत्। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सः अग्रसरासीत्। जब वर्षा काल में अर्पा नदी में बाढ़ आती थी तब बिलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। इस प्रकार वह नाव चलाने में भी निपुण हो गई थी। वह लोक नृत्य गीत में भी दक्ष थी। गांव के सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। अगला पैराग्राफ। कालांतरे बिलासा विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। कुछ समय के बाद बिलासा का विवाह बंसी नाम के युवक के साथ हो गया। बिलासा प्रतिदिनं 4 तेंदु इति वन्यफलानि संग्रहार्थं गच्छति स्म। बिलासा प्रतिदिन 4 तेंदु फल लेने के लिए या उसका संग्रह करने के लिए वन जाती थी। तथा च बंसी महिषा चराणाय वनं प्रति आगच्छत्। और बंसी भैंसा चराने के लिए वन जाता था।
यदा सायंकाले विलासा पत्या साकं गृहं प्रति निवर्तयति स्म तदा सहसा आखेटाय भ्रमता राज्ञा कल्याणसायोपरि एकः व्याघ्रः आक्रमणं कृतवान्। जब शाम को विलासा अपने पति के साथ घर लौट रही थी, तभी उसी समय शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याणसाय के ऊपर अचानक एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य विलासा व्याघ्रं कुतेन प्रहार राज्ञा प्राणान् अरक्षयत्। उसको देखकर विलासा ने बाघ को भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। अन्यया कल्याणसाय विलासया प्रभावितो भूत्वा अपरं दिवसम् अर्पानद्यां दयो तटयो जागीर विलासाय दत्तवान्। इससे कल्याणसाय विलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों तटों की जागीर को विलासा को दे दिया तथा च राजा रतनपुर प्रत्यागता और राजा रतनपुर लौट गया। अनंतरम ताम खड्गेन अलकृता महिला सेनापति इति पदे नियोजते। उसके बाद तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अगला पैराग्राफ। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासा कृतवती। विलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। तस्या वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिना राज्यानि तस्या क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। तैसा विलासा साहसेन युद्धम अकरोति। उसके साथ विलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। सा राज्य रक्षा कुर्वन्ती वीरगति प्राप्तवती। उसने राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। राजा कल्याणसाय मतस्य खेटकानां निवासस्थलं विलासाय समानार्थं बिलासपुरम् इति नाम्ना प्रस्थितं। वर्तमाने इदं बिलासपुरं छत्तीसगढ़स्य राजधानी अस्ति। राजा कल्याणसाय ने मछुआरों के निवास स्थल को बिलासा के सम्मान के लिए बिलासा नाम घोषित किया। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगला पैराग्राफ देखना। बिलासा स्वकारणे न केवलं स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रान्ते सम्मानितः अस्ति। बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। सम्प्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारणेन मत्स्य पालन क्षेत्रं प्रोत्साहनार्थं तया नाम्ना बिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कारः प्रतिवर्ष दीयते। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अपि च तया नाम्ना बिलासपुरे बिलासा ताला बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासा चतुष्पथः प्रभृत्या गौरवान्विताः सन्ति। एवमेव छत्तीसगढ़स्य पूज्या बिलासा साहसा शौर्य कर्मनिष्ठा क्षेत्रे आदर्शभूता अस्ति।
और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित है। इस तरह छत्तीसगढ़ की पूजनी बिलासा साहस, शौर्य और कर्मनिष्ठा की आदर्श स्वरूपा है। आप सभी विद्यार्थी इस पाठ को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और पढ़कर समझकर ही कॉपी में लिखिएगा। इसका पाठ का अनुवाद, प्रश्न उत्तर भी आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। आप लोग प्रश्न उत्तर को और पाठ को पहले अच्छे से पढ़ लिया करो, है ना। जितने भी पाठ में जो दिया है आपका गद्यांश, उसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर उत्तर लिखा करो।